महापौर नीरज पाल ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। बजट में शहर एवं जनहित के काम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 620 करोड़ 51,03,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। बजट के वाचन के बाद विपक्ष ने महापौर से कुछ सवालों का जवाब चाहा। महापौर ने लिखित में सवाल देने को कहा, लिहाजा सभापति ने पार्षदों से लिखित में सवाल मांगते हुए बजट बैठक को स्थगित कर दिया। अब अगली बैठक 7 मार्च को होगी। इससे पहले सालाना बजट वाचन करते हुए महापौर नीरज पाल ने बताया कि भिलाई के युवाओं की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन से स्वीकृत 20 करोड़ की राशि से तक्षशिला निर्माण किया जाएगा, जहां पर 1000 सीटिंग कैपेसिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ नाट्य कला एवं संगीत शिक्षा के लिए ऑडिटोरियम की व्यवस्था होगी। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेंटर से शहर के युवाओं को रोजगार के साथ आईटी की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शहर में स्टार्टअप उद्यमिता को बढ़ावा देने UIPA अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए स्थल चयन किया जा चुका है। बजट वाचन के बाद नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने सभी पार्षदों से उनकी भावनाओं को आमंत्रित कर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी। महापौर ने कहा, बिना किसी तैयारी के पार्षदों से आने वाले सवाल का तत्काल जवाब दिया जाना संभव नहीं है। लिहाजा सभापति ने पार्षदों को लिखित में सवाल देने के साथ ही जवाब के लिए आगामी 7 मार्च तक के लिए सामान्य सभा को स्थगित कर दिया। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के विचार शब्दों के रूप में व्यक्त होते हैं, शब्द कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। यही कर्म हमारी आदत बनकर हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए भिलाई को वैचारिक रूप से सुदृढ़ करने सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जो अपनी सेवाओं के माध्यम से हर घर घर तक जन सुविधा पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। वर्ष 2022 सचिव समर्थन हमें मिल रहा है। इस समय मैं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि वो भिलाई शहर के समृद्धि के माध्यम से सदैव जुड़े रहेंगे। लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में वे सभी नेता हमेशा सेवा करते रहेंगे। मैं उन्हें इस यात्रा में सफलता की शुभकामनाएं भेजता हूं। हम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान परिषद ने अपनी शुरुआत की। नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी सहित हमारे तत्कालीन विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी एवं माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने क्षेत्र के विकास में हमें मार्गदर्शन दिया। सभी नेताओं के साथ 70 पूरे पार्षद हैं और वैशाली नगर के, खासकर वैशाली नगर की जो 2 साल के अंदर में जो दशा दिशा बदली है, हम बहुत स्वच्छ मन से सदन का साथ देते हैं और सदन से आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वैशाली नगर और पूरे पार्षदों के संबंध में, विकास के संबंध में एक चर्चा किया जाए। पूरे 70 पार्षदों के लिए, पूरे 70 पार्षदों के लिए मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से आज अब आप लोग आपके द्वारा ये पुस्तिका दी गई है, मेरा एक निवेदन है आपसे कि विस्तृत चर्चा की जाए। प्रत्येक पार्षद अपने अपने, क्योंकि बजट का साल भर में एक बार होना है, सभी पार्षदों को एक अपेक्षा रहती है कि मेरे द्वारा बताए गए मेरे नगर में कुछ ऐसे प्रस्ताव रहे। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि पूरे भाषण में महापौर जी ने कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से हर शहर, ये अगर विगत 1 वर्ष में किसी भी जनप्रतिनिधि के वार्ड में हुआ है तो उसकी जानकारी आप मुझे प्रदान करिए, और अगर कुछ जनप्रतिनिधि छूट गए हैं तो हम आपको एक लिस्ट, एक सूची प्रश्न लिखित में ये प्रत्येक सदस्य का देखिए, जो लेटर देने वाली बात है, जो आवेदन वाली बात है, जो मंत्री जी से जो प्रश्नकाल लिया जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो समझ में आता है। लेकिन अगर एजेंडे में अगर जोड़ना है हमको, वो जोड़ेगा, उसके लिए कौन सा नहीं, वो उसके लिए कोई जरूरत नहीं देना है। जो भी सदन में चर्चा में आ गई है, जो जोड़ना है, प्रस्ताव देना है, वो तो सदन में बैठक में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न मैंने इसलिए बोला है कि समय के जवाब नहीं पाएगी। प्रत्येक पार्षद शहर के विकास के लिए अपना प्रस्ताव रखते हैं, 6 तारीख तक अगर प्रश्न आ जाएंगे तो उसका उचित जवाब अधिकारी और प्रभारी की जिम्मेदारी तय करके सदन में